हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में, एंड यूनिवर्स क्या बताना चाहेंगे इस टाइम में आप लोगों को। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी हियर। Ooh, we have the Empress energy, the Magician, the Devil. Interesting. Four of Wands, Eight of Swords, Four of Cups, and Knight of Pentacles. Okay. पहला एनर्जी दैट आई एम सीइंग हियर इज़ दैट आपके लाइफ में आप ही के वजह से किसी चीज़ में डीले आ रहा है, क्योंकि या तो आप इस काम को टाल रहे हो, या बहुत कैजुअल हो रहे हो, या आपको आई डोंट नो लाइक कुछ तो है जो आप कर रहे हो, एंड जिस वजह से कोई काम है जो होते होते नहीं हो रहा है, जो आप पा सकते हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा। देयर इज़ समथिंग जिस चीज़ के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, एंड एक्चुअली इट्स गुड यू नो, बिकॉज आप अगर अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हो उसमें आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा, कंपेयर टू अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी का देखा देखी करते हैं कि उस इंसान को इस टाइप के काम करने के बाद सक्सेस मिला था, तो मैं भी उसी रास्ते पे चलूँगी एंड मुझे भी वैसे सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही काम जो आप करना चाहते हो वो अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ ये मैं अगर मैं किसी और रीडर के हिसाब से कॉपी करके आपको रीडिंग करके दूँ तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। वो कॉपी हो जाएगा, ना ही मुझे अच्छा लगेगा, ना ही मुझे इतना प्यार मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से करूँ या अपने तरीके से करूँ तो आप लोगों का प्यार भी मुझे मिलेगा और आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो इट्स लाइक दैट कि अगर कोई काम आप अपने तरीके से करेंगे, अपने हिसाब से, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से, उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा आसानी से मिलेगा और आपको भी सेटिस्फैक्शन रहेगा अपने काम से। लेकिन अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हो या अगर आप किसी अंधाधुन किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो ना ही आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ना ही आपको वो सक्सेस मिलेगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन लाइक आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो, आप कौन सा एक्शन ले रहे हो, आप क्या सोच के क्या कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है एंड आपके एक्शंस क्या बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ अलाइनमेंट पे होना बहुत ज़रूरी है। फॉर सम ऑफ यू आप कंटिन्यूसली कुछ फॉर सम ऑफ यू मैं कहूँगी आप परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, या आप किसी चीज़ में परफेक्शन चाहते हो, लाइक किसी चीज़ में आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि ये रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, या मेरा हेल्थ ऐसा होना चाहिए, या मेरा बॉडी बॉडी शेप ऐसा होना चाहिए। समथिंग जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली करने की कोशिश करो, परफेक्शनिस्ट के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो। बट व्हाट स्पिरिट इज सेइंग, लाइक जब तक आप अपने कमियां जो है, हर किसी में होता है फ्लॉज, यू नो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। जब तक आप अपनी कमियां जो है उससे प्यार नहीं करोगे या उससे रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको कभी भी, आप चाहे कितना भी परफेक्ट बन जाओ, कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, आप कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकते। तो ये जो कमियां हैं या ये जो फ्लॉज है आपके नज़र से, जिसे आप हटाना चाहते हो, जिसे आप निकालना चाहते हो ज़िंदगी से, पहले उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो, या पहले उसको
अपना हिस्सा मान के प्यार करने की कोशिश करो. डोंट फील लाइक एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट, बिकॉज सब कुछ अगर परफेक्ट हो गया ना, आप द मोमेंट सब परफेक्ट हो जाए, यू विल नॉट लाइक इट, ट्रस्ट मी. ये फ्लॉज है, ये कमियां हैं, इसलिए सब कुछ बैलेंस में है, इसलिए सब अच्छा लग रहा है. जिस दिन सब परफेक्ट हो गया उस दिन शायद दुनिया ही ख़त्म हो जाए. बट एनीवेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप सही हो, आप यू कैन बी हैप्पी विथ योर सेल्फ. बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आई फील लाइक, जो अपने आप से खुश नहीं है किसी भी कारण से, किसी के करियर में प्रॉब्लम, रिलेशन में प्रॉब्लम, हेल्थ में इशू, व्हाटएवर. बट आप खुद से भाग नहीं सकते. मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप खुद से भाग नहीं सकते. हाँ, हो ही सकता है कि अपने आप में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है एंड आप उसे बदलना चाहते हो, फाइन. आप उस पर वर्क करना चाहते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन. बट क्या आप उसे भाग सकते हो? नहीं, नहीं भाग सकते. सो डोंट ट्राई टू डू दैट. ओके. लव की बात करूँ, फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ कनेक्शन, बट इस कनेक्शन में बहुत समय से कोई मूवमेंट हुआ नहीं है. सो नो कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे, लाइक आई फील लाइक बहुत लोगों के लिए ये काफ़ी नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन हो सकता है. अगर नो कॉन्टैक्ट है, लाइक अगर बहुत टाइम से कोई चेंज मूवमेंट नहीं भी हुआ है, आई सी अ मूवमेंट कमिंग इन. ये पर्सन, फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ रिकन्सिलिएशन वाइब, रिकन्सिलिएशन एनर्जी. लेकिन ये पर्सन जब आएंगे या जब बात होगी या जो भी मूवमेंट आएगा, पहले ही कुछ देख के उसके ऊपर अंधाधुन बिलीव मत कर लेना. ये आके कुछ भी कहे और आप मान लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज आई फील ये आएंगे बट विथ अ मास्क, बट विथ अ समथिंग हिडन, यू नो. मे बी आके आपसे कह सकते हैं कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, और एंड ये बस ये बताने आए थे, कंक्लूजन देने आए थे. बट ज़रूरी नहीं है वो सच हो. मे बी कोई और मजबूरी थी जिस वजह से ये वो जस्ट एक्सक्यूज़ दे रही है. अगर ये आके आपसे कह दिए दैट ये आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, कल ही ये एंगेजमेंट करना चाहते हैं, यू डोंट हैव टू बिलीव दैट. आपको तभी अंधाधुन बिलीव नहीं करना है किसी भी चीज़ के ऊपर. तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, बिकॉज इस पर्सन के मन में कुछ तो चल रहा है इस कनेक्शन को लेके. एंड ये या तो इनमें हिम्मत नहीं हो रही है कि ये सामने से आके सच बता दे, या एकदम सामने से आके क्लियरली बात करे, क्लियरली चीज़ों के बारे में बात करे. बिकॉज इन्हें लगता है कि अगर ये आपके सामने आ गए तो ऐसी बहुत सी चीज़ों पे बात करना होगा जो इनके लिए ट्रिगर है, जो इनके लिए अनकंफर्टेबल है, जिसके बारे में बात करना इन्हें पसंद नहीं है, हो सकता है. सो इट्स लाइक इट्स लाइक वट एवर हैपन्स, आपको समय देना है, ठीक है. हाँ, ये कनेक्शन एंड हुआ नहीं है, चाहे थर्ड पार्टी हो गया हो, चाहे मैरिज हो गया हो किसी का, कुछ भी हो गया हो, नो कांटेक्ट चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस, व्हाटएवर, ये एंडिंग नहीं है. एंड ये जो न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव है, डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन. कुछ लोगों के लिए ये बस एक कंक्लूजन है, यू नो, एक कंक्लूजन, एंडिंग, जिस वजह से ये वापस आएंगे कुछ हिसाब बराबर करने, या नॉट इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे में, कुछ सवालों का जवाब देने या कुछ जवाब ढूंढने. जो भी हो जाए, पेशेंटली हैंडल करना है सिचुएशन से. बिकॉज ये पर्सन भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये पर्सन भी अपने आप के अंदर बहुत सी एनर्जीज़ को कैद करके रखे हैं जो ये आपके सामने लेके आना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से ये कंफर्टेबल नहीं है, यानी लग रहा है कि सही समय आया नहीं है. बट आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. पास्ट में अगर ये पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, पास्ट में ये पर्सन जैसे थे उससे काफ़ी सारा बदलाव इस पर्सन में आया है, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस इस पर्सन में आया है. तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप इस पर्सन से डील करेंगे, सिचुएशन थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है, फिर भी आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, पेशेंस रखना है, एंड पूरा चीज़ समझना है, पूरे रियलिटी को समझने के लिए आप अपने आप को समय देना है. इस पर्सन के अलावा भी आई सी अ लॉट ऑफ न्यू लव ऑफर्स कमिंग.
या कोई है आज जो आपको कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपको पता चलेगा दैट इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ तो अट्रैक्शन है या लाइकिंग है। ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ समबडी जिसका नाम आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। लाइक आपको कोई आइडिया नहीं है दैट ये पर्सन आपको पसंद करते हैं या बस फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपसे, वो भी हो सकता है। बट देयर इज़ समबडी जो काइंड ऑफ आपके आसपास है एंड काइंड ऑफ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या ये पर्सन एडमायर करते हैं आपको। लाइक इस पर्सन के नज़र में आप सबसे खूबसूरत हो, आप सबसे हैंडसम हो। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी प्लेफुल एनर्जी, मैं कहूँगी प्लेफुल इमेच्योर एनर्जी। ये पर्सन काइंड ऑफ आपको एडमायर करते हैं, सीक्रेट एडमायरर कह सकते हो आप इन्हें। सो या तो ये आपके सामने आएंगे या कोई ऐसी बात होगी, कुछ ऐसा होगा जिससे आपको एक हिंट मिलेगा बाय चांस दैट यही वो इंसान है, यू नो। सो दैट इज़ समथिंग कमिंग अप फॉर यू गाइज। ओवरऑल सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा, जो भी करना है अपने हिसाब से करना, अपने थॉट्स पे फोकस करना, आप खुद के डिसीजन को ही लास्ट डिसीजन मानना एंड अपने आप पे इतना ज़्यादा डाउट नहीं करना है। भरोसा रखो, सब सही हो रहा है, सब सही होगा। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, सो परफेक्शन ढूंढने के वजह छोड़ दो। यू नो, परफेक्शन ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। So that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।